एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जो है मैं इस वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ये इसका जो स्लाइडिंग डोर है ना, वो ना थोड़ा सा अटक रहा था, मतलब खुलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो थोड़ा सा ही खुलता था, तो क्या होता, मैं कपड़े एक के ऊपर एक ना स्टैक बनता जा रहा था। जब भी मुझे निकालना होता था और मैं वापस रखती थी, तो उस एक के ऊपर एक रखती जा रही थी। तो अब ये इनसे मैंने कहा थोड़ा सा ठीक हुआ, तो थोड़ा अभी भी देख लो यहीं तक खुल रहा है। तो इस वार्डरोब को मैं आज ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मैंने कहा इसे मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ। तो ये वाली जो है मेरी कुर्तीज़ हैं, सूट्स हैं, रेगुलर वेयर के हैं। तो सबसे पहले पूरी वार्डरोब को मैं एम्प्टी कर लूँगी, ताकि मुझे आइडियाज़ लग जाए कि मुझे कहाँ पे क्या प्लेस करना है, एंड अच्छे से मैं वार्डरोब की क्लीनिंग करूँगी। अगर हम ऐसे कपड़े रखते जाते हैं ना, तो हमें खुद भी नहीं पता चलता कि इस वार्डरोब में पड़ा है क्या। अब जैसे मेरा एक के ऊपर एक स्टैक बना हुआ था, तो मुझे मेरी टी शर्ट्स नहीं मिल रही थी, लोअर्स क्या एक के ऊपर एक होते जा रहे थे, तो पता ही नहीं चल रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले मैं इस वार्डरोब को ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। एंड इस वार्डरोब को एम्प्टी करने के बाद जो भी आप इसमें लाइनर्स ज़रूर लगाएं। आप कुछ भी लगाओ, न्यूज़पेपर्स लगा लो, कोई मैट्स लगा लो, डाइनिंग टेबल के मैट्स होंगे, कुछ भी आप प्लेस कर लीजिए। एंड अब जो मैंने इसे सबसे पहले जो है बिल्कुल सूखे कपड़े से इसकी सारी डस्ट जो थी वो हटा दी थी। एंड उसके बाद ये वाले जो एक तो क्या है ना, इस अलमीरा और बेड साइड के बीच में ना जो गैप है वो बहुत ही कम है। तो मैं यहाँ पे ना स्टेयर्स भी नहीं रख सकती कि स्टेयर्स रख के भी मैं क्लीनिंग कर पाऊँ। और स्टेयर्स मेरे को बेड पे रखनी पड़ती है, तब भी मुझे किसी की हेल्प चाहिए होती है कि कोई स्टेयर्स पकड़ेगा, तभी मैं उस पर जो है चढ़ के काम कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इन बैग्स में जो है मेरे वुलन क्लोथ्स हैं, तो इसको तो मैं ओपन नहीं करूँगी, मेरे अच्छे से सेट है। बस मैं क्लीन करके इनको दोबारा से अरेंज कर दूँगी वहीं पर। तो अब मैं यहाँ पे सारा क्लीन कर रही थी, एंड देन मैंने जो है हल्का सा स्क्रबर लिया था, क्योंकि अंदर का जो सनमाइका है वो वाइट है। तो मुझे लगा मैं उसे थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वुडन अलमीराज में ज़्यादा गीला कपड़ा भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या है, दीमक या टर्माइट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। अब आज बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग थी, क्योंकि अलमीरा बहुत टाइम से क्लीन नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने जो है स्क्रबर से अच्छे से क्लीन कर लिया था। एंड मैं इसे अब गीले कपड़े से बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लूँगी, कपड़े को भी, जैसे ज़्यादा गीला ना हो, और क्लीन करके इसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दूँगी, ताकि जो है ये अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए। एंड तब तक जो है मैं अपने कपड़े अरेंज कर लूँगी, जो मुझे डीक्लटर कर लूँगी, जो मुझे रखने हैं, जो मुझे किसी को देने हैं, या जो मैं यूज़ में नहीं ले रही हूँ, उन सबको मैं सेपरेट करती जाऊँगी। देन मैंने इन शीट्स को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, ताकि जब तक मैं डीक्लटर करूँगी ये शीट्स भी जो हैं अच्छे से ड्राई हो जाएंगी। एंड उसके बाद मैं लग गई थी अपने कपड़ों को डीक्लटर करने में। एंड सबसे पहले जो है ना, ये जो हैंगर्स थे जिस पे मेरी कुर्तीज़ थी एंड सूट्स थे, मैंने उस हैंगर से सारी कुर्तीज़ को, सूट्स को, दुपट्टा जो भी थे उन सबको अलग कर दिया था। एंड अच्छे से जो है इन हैंगर्स को क्लीन किया था, क्योंकि इन हैंगर्स में भी जो है डस्ट जमा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इनको सबसे पहले अच्छे से क्लीन किया। एंड उसके बाद जो है मैंने अपना सारा सेपरेट किया था, सूट्स अलग करे थे, कुर्तीज़ अलग करी थी, और जो मेरे लोअर्स थे उन्हें भी मैंने सेपरेट कर दिया था। और एक दो लोअर्स थे जो मुझे ऑल्टर के लिए, लेंथ उनकी बहुत लंबी थी, वो भी मैंने सेपरेट कर दिए थे। और इतना मतलब मेस हो रखा था ना इस अलमीरा में, आप देख सकते हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। मेरे को खुद बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले मैं इस अलमीरा को ही ऑर्गेनाइज़ करूँगी। एंड जो मेरे कुछ सूट्स थे जो मेरे को मतलब ऑल्टर कराने थे, वो भी मैंने निकाल लिए थे। एंड ये अब मैंने हैंगर्स पे जो मेरे थे अच्छे से क्लीन करके मैंने दोबारा से अरेंज कर दिए थे। अभी घर पे कोई था नहीं, तो मैं ऊपर वाले जो कैबिनेट में ना वो नहीं रख पा रही थी बैग्स, तो मैंने कहा जब कोई आएगा तो मुझे पकड़ा देगा तो मैं रखूँगी, इसलिए तब तक मैं नीचे का अरेंज करती जा रही थी। एंड अब मैंने ये लाइनर्स भी जो हैं उधर वार्डरोब में लगा दिए थे, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके थे।
एंड ये है ना जो कपूर है, कपूर की बॉल्स नहीं है इसमें, कपूर के ना बड़े बड़े पीसेस थे, तो मैं इन्हें वार्डरोब में ज़रूर अरेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे जो क्लोथ्स रखने होते हैं, एक तो क्या होता है इसकी अरोमा बहुत अच्छी है एंड एयर प्योरीफाई हो जाती है, एंड सेकेंडली ये वैसे ही एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट इंसेक्टिसाइड है, तो इसलिए मैं ज़रूर अरेंज करती हूँ इनको। एंड सेकेंडली ये है नैप्थलिन बॉल्स, इनको जो है मैं सबसे ऊपर वाले कैबिनेट में डालूंगी, जहाँ पे मुझे अपने जिसमें मैंने बैग में वुलन कुर्तीज़ रखी थी, स्वेटर्स थे, वो मैं रखूँगी। तो सबसे पहले मैं ये नैप्थलिन बॉल्स डाल देती हूँ। एंड इन बैग्स के अंदर भी जो है मैं एक दो नैप्थलिन बॉल्स डाल देती हूँ, क्योंकि इससे क्या है हमारी वार्डरोब जो है इंसेक्ट एंड पेस्ट फ्री रहती है। जब भी मैं अपनी वार्डरोब को क्लीन करती हूँ ना, तो मेरा सबसे पहले काम होता है मैं ये नैप्थलिन बॉल्स एंड कपूर की टैबलेट्स जरूर प्लेस करती हूँ जहाँ पे मुझे प्लेस करना होता है। एंड अब आप पता है क्या, जब भी वार्डरोब अपनी ओपन करोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा सा अरोमा आएगा। एक ये टैबलेट्स क्या है, एक डिओड्रेंट की तरह एक्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है। जैसे ही हम वार्डरोब ओपन करते हैं तो एक बहुत अच्छा सा अरोमा आ रहा होता है, तो इसलिए मैं ये प्लेस करती हूँ। एंड सेकेंडली हमारा सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो वार्डरोब है वो इंसेक्ट्स और पेस्ट से फ्री रहता है, हमारे को कोई डर नहीं होता है दीमक वगैरह। एंड ना डिसइंफेक्टेंट जेल्स के भी ना पैकेट्स आते हैं, जैसे आप वाटर बॉटल्स लेते हो या शूज़ लेते हो तो उसके अंदर वो पैकेट्स चले होते हैं, तो आप उन पैकेट्स को भी ना इस अलमीराज में प्लेस कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छे हैं इंसेक्ट और पेस्ट फ्री रखने के लिए। एंड नाउ मेरी अलमीरा बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो चुकी थी। ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैंने अपने हैंड टॉवल्स एंड कुर्तीज़ रख ली थी। ये मेरे हैंड टॉवल्स थे, साइड्स में क्रीम्स को भी मैंने अच्छे से क्लीन करके अरेंज कर दिया था, एंड साइड्स में मेरी रेगुलर की जो टी शर्ट्स थी वो थी। एंड इस वाले कैबिनेट में मेरे जो है लॉन्ड्री वेयर था एंड नैपकिन्स वगैरह जो भी नीड होती है। एंड ये जो दो बास्केट्स थी, इसमें एक बास्केट में जो है मैंने टी शर्ट्स अरेंज कर दी थी, एंड जो नेक्स्ट वाला था उसमें जो है दो तीन टॉवल्स पड़े थे एक्स्ट्रा जो भी, वो रख दिए थे, एंड जो गाउन्स थे वो थे। एंड जो ये पिंक वाली बास्केट आप देख रहे हैं, इसमें मेरी कैप्रीज, शॉर्ट्स एंड लोअर्स थे, वो मेरा सेट हो गया था। एंड इतना क्लीन लग रहा था ना, देखो यहाँ पे कितना मेस था, इतना क्लीन लग रहा था। अभी क्या है ना, वीडियो में इतना अच्छे से पता नहीं चलता जो हम रियल में देखते हैं। ये देखो इस वाले जो बास्केट में मैंने इस तरीके से अपनी टी शर्ट्स अरेंज कर दी थी। अब मेरे लिए बहुत ही इजी है, इनमें से कोई भी टी शर्ट मुझे चाहिए तो मेरे को बिल्कुल सामने दिख रही है कि कौन सी टी शर्ट्स हैं, एंड मैं ईजिली निकाल सकती हूँ। एंड मैं वापस से बास्केट रख दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी जगह पे अरेंज रहेगा सब कुछ। एंड जो ये लास्ट वाला ड्रॉर आप देख रहे हो, इसमें था मेरा जीन्स, कैप्री, जो मुझे रेगुलर बेसिस पे चाहिए होते हैं वही सब था इसमें, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं करती। ये देखो अभी मैं ये ड्रॉर भी खोलूँगी ना, तो देखो आप ये ड्रॉर भी पूरा नहीं खुलेगा, क्योंकि इनके बीच में ना स्पेस बहुत कम है। तो इसमें मेरी जो है ये हुजरी पैंट्स थी, दो तीन जीन्स थी, कैप्री थी, एंड ये मेरे वाइट टॉप्स थे, तो इन्हें मैंने पॉली पैक्स में रख दिया था ताकि कोई भी डस्ट ना हो और जब मुझे चाहिए हो तो ईजिली अवेलेबल है। एंड क्रॉप टॉप्स थे, क्यूलॉट्स थे, जो रेगुलर वेयर में मुझे चाहिए होता है वो सब मैंने इस कैबिनेट में अरेंज कर दिया था। एंड जो मेरा एक हैंड बैग था जो मतलब रेगुलर यूज़ होता है, वो मैंने ये जो फर्स्ट वाला कैबिनेट था इधर साइड में रख दिया था। एंड एक बास्केट, छोटी सी बास्केट पे ना मेरे जो चार्जर्स थे वो सब भी मैंने वहीं पर अरेंज कर दिए थे। तो आई होप आपको मेरा जो है ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम अच्छा लगा होगा। आपको आज की ऑर्गेनाइजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। एंड आप अपनी टिप्स भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।